Let's see 32nd question. State basic proportionality theorem and use it to prove the following. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, उसकी स्टेटमेंट लिखनी है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमें ये प्रूव करना है, क्या है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड लाइन या थर्ड साइड, ठीक है। क्या है कि एक ट्राइंगल में किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास होती हुई साइड जो कि अनदर साइड के पैरेलल है, वो थर्ड साइड को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये हमें प्रूव करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब यही होता है कि मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना। चलिए डायग्राम बनाते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को स्टेट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है? इफ अ लाइन drawn parallel to one side of triangle to intersect other two sides in a distinct points, then it divides two sides in the same ratio। क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट तो हमने लिख दी, इसको समझने के लिए ट्राइंगल बना देते हैं। एक ट्राइंगल, अगर इसमें मान लो ए बी सी, अगर इसमें कोई भी एक लाइन ट्राइंगल की किसी भी लाइन के पैरेलल ड्रॉ करी जाए एंड वो लाइन दो साइड्स को एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट करे, तो ये लाइन बाकी की दो साइड्स को इन द सेम रेशियो डिवाइड करेगी। यही होती है स्टेटमेंट, ठीक है। अगर इसको ई लिखें, इसको एफ लिखें। मैथमेटिकली अगर इसको लिखना हो तो हम लिखेंगे इफ इन ट्राइंगल ई एफ पैरेलल टू बी सी, then AE upon EB equals to AF upon FC होगा। ये स्टेटमेंट है। इसके बाद इसी स्टेटमेंट को यूज करके, इसको प्रूव नहीं करना है, इसी स्टेटमेंट को यूज करके हमें प्रूव करना है अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। अब मान लो कि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ई, एंड पैरेलल टू अनदर साइड, ये इसके पैरेलल है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कि ये इसको भी बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगी। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा हमें, ठीक है। इस स्टेटमेंट को यूज करके ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, इट मीन्स ए ई इक्वल्स टू ई बी, ठीक है। अब देखो हर किसी के मल्टीप्लाई में वन हमेशा होता है। अगर मैं इसको इक्वल्स टू की साइड लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूं तो क्या आ जाएगा, ए ई, ये यहाँ न्यूमिनेटर पे था, यहाँ पर आने के बाद डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इक्वल्स टू में वन बचेगा, ठीक है। ये बना हमारे पास जो गिवन था उसमें से, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या गिवन है, ई एफ पैरेलल टू बी सी, दूसरी चीज क्या गिवन है, एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी। अब ये जो गिवन है, यहां से अगर हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की डेफिनेशन अप्लाई करें कि अगर ये इसके पैरेलल है ये, तो क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि स्टेटमेंट यूज हो रही है अब यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 ए ई अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, 2 एंड 3 को यूज करो, ए ई अपॉन ई बी किसके इक्वल है, 1 के, यहाँ पर 1 लिख दो, यूजिंग
इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 को यूज करके यहाँ पर 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, ए एफ अपॉन एफ सी। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाओ, तो ये आ जाएगा एफ सी इक्वल्स टू ए एफ। अब ये मत सोचना कि 1 कहाँ गया, 1 तो हमेशा हर किसी के साथ मल्टीप्लाई में होता है, उसको लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर एफ सी इक्वल्स टू ए एफ आ रहा है, डायग्राम में चलते हैं, एफ सी इक्वल्स टू ए एफ, एफ सी इक्वल्स टू ए एफ, ये दोनों अगर इक्वल हैं, इट मीन्स एफ क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का, मिड पॉइंट है, इट मीन्स एफ ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, यही तो हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट एफ बाइसेक्ट, एफ इज मिड पॉइंट लिखते हैं, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ कौन सी साइड है, ए सी, ठीक है। अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो ये जो पैरेलल लाइन है ई एफ, ये बाइसेक्ट करेगी इसको ना, ए सी को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट ई एफ बाइसेक्ट साइड ए सी, दैट इज थर्ड साइड, ठीक है। दैट्स इट, यही हमें प्रूव करना था इसमें।